बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रिमेनिंग पार्ट है उस क्वेश्चन का जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। वहाँ पर हम डेल्टा 3 की वैल्यू को फाइंड कर रहे थे। 6 में से 4 माइनस किया था तो 2 आ गया था। उससे पहले माइनस अप्लाई हो रहा था तो डेल्टा 3 की -2 वैल्यू आ गई थी, जिसको हमने टेबल में लिख दिया था -2। अब डेल्टा 4 की वैल्यू को हमें फाइंड करना है, यानी नेट एवल्यूएशन डेल्टा 4 की वैल्यू, जिसका फार्मूला होगा C4 - CB इंटू Y4 होगा। C4 की वैल्यू देख रहे हैं टेबल के ऊपर जो लिखी है वो वैल्यू C4 की वैल्यू, और CV की जो वैल्यू है वो आपको वही रखना होगी जो अभी यूज़ की थी। यहाँ पर CV की वैल्यू जो लिखी हुई है, बस ये कॉलम में है, आपको लिखना है 3 4, और उसके बाद Y4 की वैल्यू को नोट कर देना है, जो कि कॉलम में होगी -1/2 और ये 1/2। ये दो मैट्रिक्स का है, मैट्रिक्स हैं और जिनकी मल्टीप्लिकेशन करना है रो बाई कॉलम। इधर आगे बढ़ेंगे, इधर नीचे बढ़ेंगे, इंटू होगा प्लस इंटू होगा, और एक सिंपल सा ब्रैकेट लगा देंगे। 3 का इंटू होगा -1/2 में, और ऐसे ही फिर प्लस का निशान लगाने के बाद 4 का इंटू होगा 1/2 में, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यानी माइनस ये हो जाएगा माइनस का 3/2 और प्लस का 4/2, और इनको कॉमन ले लें अगर हम तो ये हो जाएगा, यानी 4 को एलसीएम 2 को एलसीएम ले लेंगे तो -3 + 4, इनका डिफरेंस प्लस का 1 बचेगा। माइनस पहले से ये अप्लाई हो रहा था तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो देख रहे हैं कि डेल्टा 4 की वैल्यू भी माइनस आ रही है, यानी जितने भी यहाँ पर है हमारा नेट एवल्यूएशन, या तो उनकी वैल्यू 0 है या फिर इनकी वैल्यू निगेटिव में है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल डेल्टा ये लेस देन इक्वल टू 0। अगर होता है कि सारे डेल्टा लेस देन या 0 होते हैं सभी जे की वैल्यू के लिए, हर एक कॉलम के लिए, तो कह सकते हैं दी करंट, यानी जो भी इस टाइम चल रहा है करंट बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल है। ये ऑप्टिमल है, यानी अब हमें और कोई टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जब ऑप्टिमल है तो हम कह सकते हैं दी ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन टू द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज़, तो यहाँ पर हमें x1 जो डिसीजन वेरिएबल दे रखा था, x2 जो डिसीजन वेरिएबल दे रखा था, उसकी वैल्यू को कॉलम में देख के लिखना होगा। तो x बेसिस में देखिए x1 की वैल्यू निकालना है तो y1 के करस्पॉन्डिंग आ जाएगी सामने x वाले इसमें कॉलम में। तो x1 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 3/2 और x2 की वैल्यू आ जाएगी 9/2। तो x1 की वैल्यू 3/2 और x2 की वैल्यू 9/2 आ चुकी है। अब यहाँ से हम लोग जो वैल्यू हमको पूछी गई थी मैक्सिमम z या मिनिमम z, जो भी हमको शुरुआत में दे रखी हो उसको निकालेंगे, फाइंड करेंगे। हमको दे रखी थी मैक्सिमम z = 3x1 प्लस का 4x2। अब जब हमें ये डिसीजन वेरिएबल की वैल्यू पता हो जाती है तो मैक्सिमम या मिनिमम जो भी हमसे पूछा गया है, जो हमें दे रखा होता शुरू में, वहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं आसानी से। ये x1 और x2 की वैल्यू ही निकालना थोड़ी दिक्कत होती है, यानी टेबल बनाना होती है हमें सिंपलेक्स मेथड में। x1 की वैल्यू है 3/2 और x2 की वैल्यू है 9/2, तो आप इसमें 2 को एलसीएम ले लेंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 36। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो 45/2 आ जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम z की जो वैल्यू है 45/2 आ गई। आप डिवाइड करना चाहें तो 22.5 भी लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।